हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल गुरुजी। तो हम अपनी सीरीज रिबन एंड टैब्स में पेज लेआउट तक बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला टैब के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला टैब में मिलता है इंसर्ट फंक्शन से। तो इंसर्ट फंक्शन बेसिकली आपको हेल्प करता है कोई भी फंक्शन लगाने में। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टूडेंट 1 के एग्जाम या जितने भी रिजल्ट है उसको मैं सम अप करता हूँ, इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा, सम, एंड यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मेरे को सम मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, हमें फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं, उन बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट फंक्शन में जाके हम कुछ भी फॉर्मूला चूज कर सकते हैं, देन वो हमारे लिए इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड सर्च फॉर अ फंक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने सम सर्च करा, मैंने गो पे क्लिक करा एंड ये मुझे सम फंक्शन दे देगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके प्रेस करा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप इक्वल टू पुट करके आप खुद फॉर्मूला पुट करते हैं तो आपको ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज उसका ध्यान रखना होता है, बट यहाँ पे आपको उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको डेटा सेलेक्ट करना है एंड एंटर। ये आपको यहाँ पे टोटल मिल गया। सिमिलरली आप इंसर्ट फंक्शन में जाते हैं, मान लीजिए आपने एवरेज सर्च करा या आपने एवरेज हम पूरा डाल के देखते हैं, यहाँ पे एवरेज आ गया। मान लीजिए आपने एवरेज सर्च करा, आपने इसको ओके करा एंड अब आपको एवरेज निकालना है, आपने अपना डेटा सेलेक्ट करा एंड एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 62। सिमिलरली आप एवरेज का फंक्शन भी पुट कर सकते हैं अपनी तरफ से। आपको क्या करना है, इक्वल टू एवरेज, टैब दबाया, देन आपने अपना डेटा सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, आपका 62 आ गया। सो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हमें मिलता है वो मिलती है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी जो स्टार्ट होती है वो होती है ऑटो सम से। ऑटो सम में हमें कुछ फंक्शन मिलते हैं लाइक सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मोर। सो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मिनिमम लगाना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिनिमम, एंड जितने भी टोटल नंबर्स हैं उसमें से हम मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं 236। और आप ऑटो सम पे जाके मिनिमम पे क्लिक करेंगे एंड आप डेटा सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर, 236। सिमिलरली आपको मान लीजिए मैक्स यूज करना है, आपने मैक्स पे क्लिक करा, आपने डेटा सेलेक्ट करा एंड एंटर। आपको मान लीजिए काउंट नंबर्स पे क्लिक करना है, आपने काउंट नंबर्स पे क्लिक करा एंड एंटर। सो यहाँ पे क्या है, टोटल 7 है। अगर यहाँ पे देखोगे न्यूमेरिकल काउंट 7 आ रहा है एंड इसने ये 7 काउंट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे मोर फंक्शंस हैं। सो अभी हम फॉर्मूला टाइप की बात कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर क्लास में हम सारे फंक्शंस की बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फंक्शन लाइब्रेरी में, वो मिलता है हमें रिसेंटली यूज्ड का, जो हमने रिसेंटली अभी यूज करे हैं, लाइक एवरेज, सम, अभी आपको हमने शो करा, राइट, RAND, डेट, ईयर, ये सारे क्या हैं जो भी मैंने रिसेंटली अपनी शीट में यूज करे हैं फंक्शंस, ये उसको शो करेगा। अब हम आते हैं फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल पे क्या होता है, ये रिलेटेड होता है फाइनेंस से, पैसे से, मनी से। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं लोन अमाउंट की। हमने एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट लिया है, हमारा रेट है, लोन पीरियड है, तो हम यूज कर सकते हैं PMT, पेमेंट PMT स्टैंड्स फॉर पेमेंट। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला टैब में जाएंगे, हम यहाँ से फाइनेंशियल पे जाएंगे, अब हम सर्च करेंगे फॉर PMT। यहाँ पे मुझे PMT मिला। अब आप देखेंगे तो इसने एक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट पूरा खोल के दे दिया है मेरे को, जिससे मुझे इजी हो जाएगा डिटेल्स पुट करने में। तो अभी मेरा रेट क्या है, 10%। एंड पर ये क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर द लोन, अभी क्या है, 5। फिर मैं जाता हूं PV पे, इट इज शोइंग अबाउट प्रेजेंट वैल्यू एंड मैंने क्या करा, एंटर। तो मुझे क्या बता रहा है, ये अभी डॉलर में बता रहा है। इसको अगर रिमूव करना है मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डॉलर, यहां से रिमूव कर दूंगा एंड आई पुट दिस इन नंबर। एंड अभी आप देखेंगे ये माइनस में आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट में जो आप B2 सेलेक्ट कर रहे हो जस्ट उसके आगे माइनस लगा देना है एंड इट विल बी इन पॉजिटिव। सो 26,380 रुपीज, ये आपका क्या है, पेमेंट जाएगा ईयरली। अब आप कह रहे हो कि वीकली के आगे ईयरली कैसा है, ये मैं आपको बताता हूं, ये हम कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें मंथली यहाँ पे हमें पेमेंट निकालनी है, मंथली हम कितनी पेमेंट देने वाले हैं, तो हम क्या लगाएंगे, आप फॉर्मूला टैब में भी जाके लगा सकते हैं, और मैं यहाँ से PMT लगाता हूँ
पीएमटी रेट मैंने लिया 10%। अभी रेट क्या है, ये 10% रेट ईयर का है। अब इसे हमें क्या करना है, हमें इसे वीक मंथली में डिवाइड करना है, देन कॉमा, देन हमारा है एन पर, ये हमने लिया। ये 5 क्या है, 5 ईयर्स हैं, तो हमें इसको क्या करना है, हमें मंथ में डिवाइड करना है, मंथ में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 12, देन हमारा क्या मांग रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, एंड एंटर। ये हमारे पास आ गया $2124। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डॉलर ही लेकर चलते हैं। सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है IPMT, इंटरेस्ट, एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं जाऊंगा फॉर्मूला टैब में, मैं जाऊंगा फाइनेंशियल टैब में, एंड IPMT में सर्च कर सकता हूं यहाँ से, एंड दिस इज IPMT। मैंने क्या लिया, रेट मेरा आया। अब रेट क्या है, ये रेट है ईयरली। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, कैसे, मंथली पर क्या होता है, यहाँ पे आपको कौन से पीरियड का चाहिए। सो अब मैं पहले पीरियड का ही ले रहा हूँ, फर्स्ट मंथ का ही ले रहा हूँ, एंड पर टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स पीरियड्स इन एन इन्वेस्टमेंट अभी क्या है, 5 है। इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने चेंज करना है मंथली में। फिर प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है, 1 लाख, एंटर करा, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ गया। अब बात आती है PPMT की। जैसे मैंने आपको बताया, PMT स्टैंड्स फॉर पेमेंट, ये हो गया टोटल पेमेंट। यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट की पेमेंट कितना होगा, और P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल अमाउंट की कितनी पेमेंट हो रही है, ठीक है। अब हम जाते हैं फाइनेंशियल पे, हम सर्च करते हैं PPMT हमने लिया, इट इज आस्किंग फॉर रेट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, फिर हम क्या ले रहे हैं, पर पहला, फिर हम इसको टोटल पेमेंट्स को चेंज करेंगे मंथ्स में, प्रेजेंट वैल्यू हम लेंगे 1 लाख, एंड एंटर। अगर आप इन दोनों का सम देखोगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, $2124। एंड सिमिलरली ये ऐसा क्यों आया, अब आप देखेंगे ये ऐसा क्यों आया, इसके पीछे एक रीजन है। जब आप टोटल पेमेंट करते हो किसी भी लोन की, किसी भी आप कोई भी आप उधार लेते हो, उस पर अगर इंटरेस्ट लगता है तो आप 2 चीजें पे करते हो, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस इंस्टॉलमेंट में, प्लस इंटरेस्ट होता है। तो ये हमने इंटरेस्ट निकाला, यहाँ पे हमने क्या निकाला, प्रिंसिपल अमाउंट की हम क्या पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया मंथली। सिमिलरली आपको क्वार्टरली करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड करा था, आप 4 से डिवाइड कर देंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करेंगे। इंटरेस्ट के लिए हमने जैसे यहाँ से 12 से यूज करा था, 12 की जगह हम क्या करेंगे, 4 यूज करेंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम सारी चीज निकाल सकते हैं। तो फाइनेंशियल फंक्शन जो है, फाइनेंशियल हमारा ऑप्शन है फंक्शन लाइब्रेरी में, ये फाइनेंस से रिलेटेड होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगेन इसको हम कभी डीप में दूसरी क्लासेस में पढ़ेंगे, आज हम ओवरव्यू ले रहे हैं। देन हमारा आता है लॉजिकल। तो लॉजिकल में मान लीजिए हम इफ फंक्शन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लॉजिकल में मैंने क्या लिया, इफ फंक्शन लिया। अब इफ फंक्शन क्या कहता है कि एक कंडीशन फुलफिल होती है तो अगर वैल्यू जो हम चाहते हैं वैसी आए तो क्या रिजल्ट दे, और वैसा ना आए तो क्या रिजल्ट दे। एक बार हम खुद करके देखते हैं, उससे पता चलेगा। मान लीजिए आपके एग्जाम है, एग्जाम के मार्क्स दिए हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। अभी मैंने क्या करा, मैंने क्या लिया, मैंने लिया इफ टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 300। तो अगर ये वैल्यू आती है तो आप क्या हो, पास, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये नहीं आती है तो आप क्या हो, फेल। मैंने एंटर करा, मैंने इसको नीचे ड्रैग करा। अब आप देखोगे इन सारे नंबर्स में सिर्फ स्टूडेंट 2 के जो मार्क्स हैं वो 300 अबव हैं, सो ही इज पास एंड रेस्ट आर फेल। ओके, सो ये आपको कैसे समझना है, ये आपको समझना है इफ के थ्रू। इफ में आप एक लॉजिक लगाते हैं, इफ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब जो हमारे पास दूसरा एक और फंक्शन आता है लॉजिकल में, वो आता है एंड। एंड क्या करता है, ये हमें दो लॉजिक्स को एक साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी देता है, क्षमता देता है। अब मान लीजिए मैंने इसमें लगाया कि टोटल जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए अबव 200 एंड जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो होने चाहिए अबव 50। मैं और भी लॉजिक्स लगा सकता हूं। मैंने एंटर करा तो ये क्या आ गया, फॉल्स। इसको ड्रैग करते हैं ट्रू।
तो अगर आप देखेंगे तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था, यहाँ पे टोटल जो होना चाहिए वो 200 से ऊपर होना चाहिए और जो मैथ्स के मार्क्स होने चाहिए वो 50 से ऊपर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर ये वाला देखें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 से ऊपर हैं और मैथ्स के मार्क्स भी 50 से ऊपर हैं। सो दैट इज हाउ लॉजिकल फंक्शन में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं इन डेली यूज। आगे हम मूव करते हैं टैक्स फंक्शन पे। अगर आप टैक्स में देखोगे ये सारा टैक्स से रिलेटेड होता है, टैक्स को मॉडिफाई करना, टैक्स पे वर्क करना, ये सारा उससे रिलेटेड होता है। तो इसमें कुछ हमारे फंक्शंस हैं जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं यहाँ पे, उनको हम अभी देखेंगे। तो मान लीजिए मैं जाता हूँ टैक्स पे, मैंने चूज करा लोअर, एंड जैसे मैंने बोला था अगर आप फंक्शन लाइब्रेरी के थ्रू जाते हो तो आपको फॉर्मूले के एंड में एक जो आपको ब्रैकेट क्लोज करना है वो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाता है। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी पे गया, मैंने टेक्स्ट पे गया, देन वहां से मैंने लोअर का फंक्शन पिक करा। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब टेक्स्ट पुट करना है, मैंने टेक्स्ट पुट कर दिया, ये मेरे पास विवेक कुमार गोयल आ गया। मान लीजिए मुझे अपर करना है, या तो मैं टेक्स्ट फंक्शन में जाके अपर ले सकता हूं या मैं खुद भी यहाँ पे अपर का फॉर्मूला लगा सकता हूं, इक्वल टू अपर, एंड देन मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। इसने क्या करा, सारे जितने भी टेक्स्ट है उसको पूरा अपर केस में कर दिया है। अब मान लीजिए मेरे को प्रॉपर करना है, मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रॉपर, मैंने अपना टेक्स्ट चूज करा एंड क्लोज। तो इसने क्या करा, फर्स्ट लेटर को इसने नेम है फर्स्ट लेटर ऑल कैपिटल कर दिया, विवेक कुमार गोयल, VKG शुड बी कैपिटल। अब मान लीजिए लेफ्ट और राइट, अब हमें क्या होता है, कई बार हमें चाहिए होता है कि लेफ्ट से हमें कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट काउंट हमें चाहिए, पर्टिकुलर हमें लाइक अल्फाबेट्स चाहिए, तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करा एंड लेफ्ट से मुझे 5 अल्फाबेट्स चाहिए, तो मेरे पास क्या आ गया, विवेक। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, राइट पे जाऊंगा, राइट क्लिक करा एंड लास्ट से मुझे क्या चाहिए, 5 अल्फाबेट्स, एंड मैंने ये निकाल लिया। मान लीजिए मुझे मिड से चाहिए, इक्वल टू मिड। अब ये क्या कर रहा है, स्टार्ट नंबर, स्टार्टिंग से लेफ्ट से कितने डिजिट्स पे होना चाहिए। पहले मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करा, स्टार्ट नंबर मान लीजिए मैंने 2 ले लिया एंड नंबर लास्ट से मैंने ले लिया 3। तो इसने मुझे क्या दिया, IVE। ओके, तो मैंने क्या सेलेक्ट करा था, A1, तो मैंने क्या सेलेक्ट करा था, 2 से। मेरे को सेकंड नंबर से स्टार्ट करना है और मेरे को 3 वैल्यूज चाहिए, तो मेरे को क्या आ गया, IVE। सो विवेक में से IVE आ गया। कॉन्केटनेट है मेरे पास, अभी इसमें क्या होता है, हम इसमें बहुत सारे टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, कॉन्केटनेट, मैंने मान लीजिए विवेक गोयल, एंड अगर मुझे कुछ एडिशनली ऐड करना है तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट डालूंगा, एंटर, ये आ गया मेरे पास विवेक गोयल कुमार। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, अगर आपको स्पेस डालना है तो आप क्या करोगे, एक स्पेस दे दोगे, उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। अब आप देखोगे विवेक गोयल कुमार, अब यहाँ पे विवेक गोयल के बाद आपको एक स्पेस मिल रहा है, बट सेल के बाद आपको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस डालोगे, कॉमा एंड एंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे विवेक गोयल कुमार, यहाँ पे आपको पूरा स्पेस वाइज आपको मिल गया। सिमिलरली टैक्स फंक्शन में हमारा एक और फंक्शन होता है जो कि डेट से रिलेटेड होता है, एंड दैट इज टू यूजफुल। आप क्या कर सकते हो, आपको लगाना है टैक्स फंक्शन, आप टैक्स पे गए, आपने डेट ली, मान लीजिए अब आपको इस डेट में से डे निकालना है, कौन सा डेट है आज, तो हमने क्या करा, हमने DD पुट करा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने DD पुट करा तब भी यहाँ पे एरर आ गया। अगर मैं डेट एंड टाइम पे जाता हूं और मैंने यहाँ से मान लीजिए टेक्स्ट पे जाता हूं और यहाँ से मान लीजिए मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट, इसको हम डिलीट करते हैं। पहले मैं यहां से गया टेक्स्ट पे, मैंने क्लिक करा टेक्स्ट, अब यहां से मैंने अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, दैट इज माय वैल्यू। उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होना चाहिए, दैट इज DD, एंड मैंने एंटर करा। अब आप देखोगे यहाँ पे 23 आ गया। इसके पीछे का रीजन क्या है,
जब हम फंक्शन लाइब्रेरी में जाते हैं तो शिफ्ट के साथ जो हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन हम ये कॉमा पुट करते हैं या इन्वर्टेड कॉमा पुट करते हैं, वो अपना पिक कर लेता है। अब यहाँ पे आप देखोगे डी के पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये यहाँ पे आ गया। और अगर आप खुद पुट करना चाहें तो टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट, आपने डेट सेलेक्ट करी, इन्वर्टेड कॉमा डी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये 23 आपके पास आ गया। सिमिलरली अगर मान लो आपको मंथ लेना है, टेक्स्ट आपने क्या करा, इन्वर्टेड कॉमा मंथ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, मंथ आपका 4th है, एंड ईयर आपको लेना है, टेक्स्ट इसमें से आप क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज, जस्ट गेस, सो वाई ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर 22। अब आप यहां पे कहोगे ये ईयर सिर्फ 2 डिजिट का आ रहा है, इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं, टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा ये क्या आ गया, 2022। अब मान लीजिए आपको इसको डेट बनाना हो तो आप वो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप किस में जाएंगे, डेट एंड टाइम में, वो भी हम आगे सीखेंगे। अभी मान लीजिए अब आपको डे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट मैंने डेट सेलेक्ट करी, कॉमा उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर डी एंड ब्रैकेट क्लोज। इसने क्या बताया, सैटरडे। तो देखो अगर मैं 2 बार डी पुट करता हूं तो वो मुझे डे दे देगा, 3 बार मैं डी पुट करता हूं तो मुझे डे दे देगा, डेट नहीं डे दे देगा। एंड उसके बाद अगर मैं डी 4 बार पुट करता हूं तो वो सैटरडे जो मेरे को डे दे रहा है वो कंप्लीट नेम में देगा, शॉर्ट नहीं करेगा, वो इसको कंप्लीट में देगा। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट मैंने अपनी डेट सेलेक्ट करी, इन्वर्टेड कॉमा डी एंड ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या आ गया, सैटरडे आ गया। सो दिस इज हाउ टेक्स्ट का फंक्शन हमें हेल्प करेगा इन हमारी वर्किंग। अब हम आते हैं डेट एंड टाइम पे, जो अभी हम बात कर रहे थे हम उस पे आते हैं, डेट एंड टाइम पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डेट एंड टाइम के कुछ फंक्शंस देखेंगे, ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि डेट एंड टाइम कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपको डे लेना है, यहाँ से आपने क्या करा, सीरियल नंबर डे, यहाँ पे आपने डेट ली, आपका डे कौन सा है, 23। आपको मान लीजिए मंथ लेना है, आपको मंथ लेना है, आप क्या गए, डेट एंड टाइम, आपने लिया मंथ, डेट सेलेक्ट करी एंड एंटर। आपको ईयर लेना है, डेट एंड टाइम, आपने चूज करा ईयर एंड आपने चूज करी डेट 2022, ये आपका आ गया। अब मान लीजिए आपको इन डे, मंथ एंड ईयर से आपको एक डेट बनानी है, तो आप क्या करोगे, डेट, अभी आपसे पूछ रहा है ईयर, देन ये आपसे पूछेगा मंथ एंड आपसे पूछेगा डे, आपने एंटर करा एंड इसने क्या डेट दे दी, सेम। सो ये सेम डेट आ गई है आपके पास। सो दिस इज हाउ डेट एंड टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। मैंने कुछ आपको फंक्शंस बताए हैं, फर्दर इसमें बहुत सारे आगे फंक्शंस हैं। फिर हमारा आता है लुकअप एंड रेफरेंसेस का। लुकअप एंड रेफरेंसेस हेल्प करता है 2 अलग अलग डेटा में से कुछ डेटा को लुकअप करने के लिए या रेफरेंस डालने के लिए। तो अभी हम मान लीजिए मैच का लेते हैं, तो मैच में मान लीजिए मैं गया लुकअप एंड रेफरेंसेस, यहाँ पे मैंने करा मैच, ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू मान लीजिए मैंने लिया स्टूडेंट 1, लुकअप एरे, मैंने अपना एरे सेलेक्ट करा और एंटर करा। इसने क्या करा, इसने बता दिया 1। तो पहली जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, स्टूडेंट 1 है। इसको हम चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, जो मेरे को यहाँ पे वैल्यू जो मेरे को फाइंड करनी है वो करनी है, मान लो स्टूडेंट 4, मैंने क्या करा, एंटर। तो चौथे नंबर पे जो है हमारा स्टूडेंट 4 है। दिस इज हाउ मैच का फंक्शन आपको हेल्प करता है। अब मान लीजिए मुझे इंडेक्स फंक्शन पे चेक करना है, इंडेक्स फंक्शन पे चेक करना है, लुकअप एंड रेफरेंसेस, इंडेक्स मैंने लिया पहला फंक्शन, एरे क्या है मेरा, मैंने मान लीजिए पूरा एरे सेलेक्ट कर लिया, रो नंबर मैंने क्या लिया 4, कॉलम नंबर लिया 1 एंड इट विल गिव मी स्टूडेंट 4। सो दिस इज हाउ इंडेक्स एंड मैच फंक्शंस हमारी हेल्प करते हैं हमारी वर्किंग में। एंड सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है लाइक हाइपरलिंक, एच लुकअप, वी लुकअप। वो वी लुकअप के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो वो आपको क्लास जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। नाउ हम मूव करते हैं मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में। तो नेक्स्ट फंक्शन आपको क्या मिलता है, फंक्शन लाइब्रेरी में मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस मिलते हैं। तो सबसे ऊपर टॉप पे ही आपको मिलता है एबीएस। ठीक है, एबीएस में क्या होता है, मान लीजिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी नंबर की।
सो मान लीजिए मैंने 258 चूज करा, इसने क्या करा, मुझे 258 रिजल्ट में दे दिया। अब मान लीजिए अगर ये -258 होता तो भी इसने क्या करा, 258 ही दिया। तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है एक पर्टिकुलर नंबर की, कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये उसमें से माइनस हटा देगा। अब मान लीजिए मुझे ऑड देखना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ ऑड का, एंड देन मैंने नंबर सेलेक्ट करा 370 एंड मैंने क्या करा, एंटर। तो 370 के नियरेस्ट जो ऑड नंबर है वो 371 आएगा। सिमिलरली हमें कई बार इवन नंबर सर्च करना होता है, तो मैंने यहाँ पे इवन पुट करा एंड मैंने 299 चूज करा एंड 300। 299 के सबसे नियरेस्ट क्या है, 300। कभी कभार क्या होता है, हम कोई नंबर पुट करना होता है, रैंडमली हम कुछ नंबर पुट करना चाहते हैं, कोई हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, रैंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि रैंडम वैल्यू लेगा, आपको ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर। ये क्या हुआ, इसने अपना कोई भी वैल्यू चूज कर लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एक मिल जाता है, हमें आ जाता है रैंड बिटवीन का। तो यहाँ पे रैंड बिटवीन आ जाएगा, आपने टैब दबाया, ये पूछ रहा है बॉटम वैल्यू क्या हो सकती है। बॉटम वैल्यू मान लीजिए मैंने 1 डाली, टॉप वैल्यू क्या डाली मैंने 100, तो क्या गया 5। अभी आप देखेंगे तो इसने रैंड भी अपना चेंज कर लिया एंड रैंड बिटवीन भी चेंज कर लिया। तो ये क्या होता है, अपने आप चेंज करता रहता है। ओके, सो दिस इज हाउ हमारा मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क करता है। एंड सिमिलरली आपको मोर फंक्शंस मिलते हैं, वो आपको जैसे मैंने बताया कि एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन हैं, स्टैटिस्टिकल आ जाएगा, इंजीनियरिंग आ जाएगा, देन आपका वेब आ जाएगा, इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारे एक्सेल्स में यूज होते हैं। तो अभी हमने क्या है, एक ओवरव्यू लिया है फंक्शन लाइब्रेरी का। ओके, देन हमारे पास आता है फॉर्मूला एडिटिंग। आज हम डिफाइन नेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला एडिटिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेस डिपेंडेंट, प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट हमारी हेल्प करते हैं ये जानने में कि कोई भी फॉर्मूले में कौन से सेल इंक्लूडेड हैं या कोई भी सेल में कौन से सेल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस वैल्यू को लाने के लिए। तो इसके ऊपर हम क्लास बना चुके हैं, ये ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। सिमिलरली रिमूव एरोस की हम बात कर चुके हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला चेक करना है तो आप शो फॉर्मूला शो पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको शो फॉर्मूला मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, हमें एरर्स आ जाते हैं तो हम वो एरर चेक कर सकते हैं एंड फॉर्मूले को हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड आपने इवेल्युएट करा, ये एबीएस का फॉर्मूला है लाइक दिस, इसने इसको इवेल्युएट कर लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास आता है एक वॉच विंडो आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, बहुत हेल्प करती है, तो हम इस पे चेक कर लेते हैं वॉच विंडो। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इनको डिलीट करता हूं जो मैंने वॉच विंडो बना रखी है। कई बार क्या होता है, हम मल्टीपल शीट्स पे काम करते हैं, राइट। मल्टीपल शीट्स पे काम करते करते क्या होता है, हम सेल चेंज करना पड़ता है, हमें पूरी शीट शिफ्ट करनी पड़ती है। तो उस केस में क्या है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया टोटल का, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस शीट पे कुछ फॉर्मूले लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू सम, और मैंने इसको किससे लिया, इन 4 सेल से लिया एंड एंटर करा। तो यहाँ पे क्या गया 249, 4 सेल से लिया मैंने एंड मेरे पास क्या आ गया 249। अब मान लीजिए, अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ बार बार शीट, ऐसे ही हमें बार बार शीट चेंज करनी पड़ती है कई बार। तो इस चीज से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ऐड कर सकते हो। मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर सेल को ऐड कर लिया। अगर मैं बेस पे जाता हूं, अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे को उस पर्टिकुलर शीट की जो सेल मैंने सेलेक्ट करा या डेटा सेलेक्ट करा है उसमें चेंजेस मुझे इस वॉच विंडो पे दिख जाएंगे। मान लीजिए मैं 88 को करता हूँ 87, मैंने एंटर करा तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू चेंज होगी। सो दिस इज हाउ वॉच विंडो हेल्प्स। एंड देन आपके पास कैलकुलेशन शीट है जहां पे कैलकुलेट नाउ है, कैलकुलेट के ऑप्शंस हैं एंड कैलकुलेट शीट है, दैट्स इट। सो फॉर्मूला टैब का पूरा ओवरव्यू हमने इस क्लास में स्टडी करा है। होप आपको ये हेल्पफुल लगा। सो जस्ट कीप लर्निंग and keep sharing. Thank you so much for watching.